हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं डे 14 की। तो डे 14 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है उससे पहले आ जाता है द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप इज नाउ। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाला कौन सा सेल होता है जो डेवलप करता है। तो इसमें ओवम है, स्पर्म है, जाइगोट है, ओवरी है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हमारा जाइगोट है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ओवम और जो सेप्रम होते हैं वो जब मिलता है तो वो जाइगोट सेल होता है, तो उसी से हमारी ह्यूमन बॉडी का डेवलप होता है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्ज ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स। तो हमारा जो सेल होता है उसका बड़ा ऑर्गन्स कौन सा होता है। सबसे बड़ा ऑर्गन्स क्या होता है हमारा, मिटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है या लाइजोसोम्स होता है। तो भाई हमने देखा है, जिसने सेल का डायग्राम किया उसको पता होगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारे सेल के अंदर। बाकी जो ऑर्गनल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है और ये हमारा बड़ा होता है सबसे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है, द नेचर ऑफ फॉस्फोरेट लिपिड मोलिकल्स फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। तो उन्होंने पूछा है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोरेट लिपिड मोलिकल्स की जो प्रकृति होती है वो क्या रहती है, हाइड्रोफिलिक्स होती है या फिर हुडोफिलिक्स होती है, या बोथ ए और बी होता है, नाइदर ऑफ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसमें वही 58 में हमारा जो आंसर है वो दोनों ही होती है, क्योंकि हमारा जो नेचर्स होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड से ही बनी हुई होती है सारी की सारी, तो नेचर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स तो उसका नेचर से होगा ही। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड से ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी पेरिमेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो भी इसको बोलते हैं, तो तीनों नामों से इसको जाना जाता है। तो इसमें दोनों ही तरीके की जो है चीजें होती हैं, हाइड्रोफिलिक और हमारी हुडोफिलिक। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा हमारा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स लेयर एंड द फाउंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। तो इन्होंने पूछा है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है सेल की, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स की कितनी लेयर पाई जाती हैं। तो भाई हमारी जो इसके अंदर लेयर होती है, तो आपने सेल का जो चैप्टर किया है उसमें बताया भी गया है कि जो हमारी लेयर होती है वो हमारी होती है 2। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमने हमारे क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि विच बॉडी सेल कंटेन नो न्यूक्लियस। तो हमारा कौन से बॉडी सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, स्केलेटल मसल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर मोनोसाइट्स। तो भाई हमारे आरबीसी होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो मेच्योर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो ये हमारा सी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, द सेल्स कंटेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज नाउ। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा सेल का जो कंटेंट होता है उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, तो उसमें और कौन कौन सी चीजें हमारी होती हैं। तो इसमें हमारी जो चीजें होती हैं जैसे कि साइटोसोल्स है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम्स है या फिर हमारे क्रोमोमाइट्स हैं। तो इसके अंदर जो है हमारा साइटोप्लाज्म, तो हमारा न्यूक्लियस का कंटेंट, तो हमने सेल का कंटेंट तो देखा है। सेल के कंटेंट में क्या क्या होता है, हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ईएसआर होते हैं, हमारे गोल्गी पार्ट्स है, मिटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, बहुत सारा कंटेंट होता है। लेकिन जो हमारा जो पार्ट बोला जाता है कि हमारा जो सेल है, सेल के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक में न्यूक्लियस पाया जाएगा और बाकी जो ऑर्गन जिसके अंदर होते हैं, वाटर भी जिसके अंदर होता है, तो वो हमारा साइटोप्लाज्म पार्ट बोला जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो आ जाता है डी। ठीक है, तो वही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द वाटरी फ्लूइड ऑफ द सेल इन विच मेनी ऑर्गेनल्स आर फाउंड इंक्लूडिंग न्यूक्लियस इज नाउ एज। तो इन्होंने जो वाटरी फ्लूइड होता है हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाला जो वाटरी फ्लूइड होता है, और बहुत से इसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनल भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारा जो न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोसोल्स है या फिर हमारे क्रोमोप्लास्ट है। तो वाटरी फ्लूइड सेल्स तो होते ही होते हैं और उसके अंदर बहुत कुछ ऑर्गन भी पाए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं न्यूक्लियस के अलावा। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो है हमारा साइटोसोल्स। तो साइटोसोल्स हमारे इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑर्गेनल विच द रिलेटेड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो इन्होंने पूछा है कि सेल ऑर्गन जो होता है उसमें जो एटीपी से रिलेटेड सिंथेसिस कहाँ होता है। ठीक है, एटीपी से रिलेटेड जो सिंथेसिस है वो हमारे राइबोसोम्स और गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स या फिर मिटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे सेल ऑर्गन्स में एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड क्या होता है, मिटोकॉन्ड्रिया आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मिटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा रहता है इसमें आंसर जो है इसका डी। ठीक है, तो भाई इसमें हम देखेंगे अब नेक्स्ट 2-3। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसमें हमारा 64 होता है। तो 64 मतलब कि आपने सीक्वेंस तो देख लेना है, तो नंबर तो चेंज होते रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर, द सेल ऑर्गेनल विद सिंथेसिस प्रोटीन। तो इसमें जो हमारा सेल ऑर्गन होता है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस, सेल ऑर्गन्स में प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, राइबोसोम्स, गोल्गी पार्ट्स, लाइसोसोम्स या फिर मिटोकॉन्ड्रिया।
तो भाई इसमें जो होता है राइबोसोम्स होता है, वहीं पर हमारा प्रोटीन बनने का काम होता है, तो सिंथेसिस भी वहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वहीं पर हमारा प्रोटीन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है, तो राइबोसोम से आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो हमारा जो आंसर है वो इसमें ए रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो वही इसके अंदर वो क्या करते हैं, प्रोटीन का करते हैं, या फिर लिपिड्स को सिंथेसिस करने का काम करते हैं, या एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, या सारे के सारे ही काम करते हैं हमारे। तो इसका जो मेन काम है लिपिड को सिंथेसिस करने का होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं स्मूथ वाले, एक तो होते हैं रफ वाले, एक होते हैं स्मूथ वाले। तो रफ वाले क्या होते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, और जो हमारे स्मूथ वाले होते हैं वो लिपिड्स के सिंथेसिस में वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, द सेल ऑर्गेनल्स वेयर बॉडी प्रोटीन्स आर द पैकेजेस। तो आपने को पता ही होगा कि प्रोटीन की पैकेज किसके अंदर होती है। तो पता है सेल में जब हमारा शुगर और प्रोटीन जाता है तो किसके अंदर जाता है, गोल्गी पार्ट्स के अंदर जाता है, और वो उसको स्टोर करके रखता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा बी रहेगा। तो जिसने सेल का जो लेसन कर रखा है तो उसके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हर रोज 10 क्वेश्चन करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी साथ साथ।